हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपकी चाशी है किस जेंडर की, अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो टेक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड पेज ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप आपके पर्सन हो सकते हैं। दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं जैसे आपके पर्सन ने गुस्से में आके आपको कुछ बोल दिया है पास्ट में, और अभी इनको उस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा समझिए कि पास्ट में इन्होंने गुस्से में आपसे जो कुछ कहा, उस वक्त इनको ये लग रहा था कि ये सही है, और अभी इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, उस वक्त ये गलत थे और शायद इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको थोड़ा सा गिल्ट दिखा है। मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ कि बड़ा अभी एज ऑफ नाउ तो बड़ी रियलाइजेशन नहीं दिखी, एक छोटी सी रियलाइजेशन जहाँ ये अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है, समझते हो ना। तो ये है कि आज थोड़ी रियलाइजेशन है, कल और ज़्यादा होगी। यहाँ पे ओके, आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के। सोलमेट कनेक्शन सोल का कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा वाइब्स यहाँ पे सोलमेट एनर्जी की आ रही है। दोनों कार्ड्स को अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ, अगर बताऊँ आपको एनर्जी क्या है, तो वो ये है कि आप दोनों इस लाइफ में मिले हो एक दूसरे को हील करने के लिए। आप इनको हील करते हैं, आपके पर्सन आपसे हील होते हैं। आप दोनों एक दूसरे के हीलर हो। इनके इमोशंस राइट नाउ बैलेंस में नहीं हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तभी इनके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस में आ पाएंगे। आपके पर्सन के इमोशंस अभी इनके कंट्रोल में नहीं हैं। अभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इनके जो इमोशंस हैं ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको कोई संभाल सकता है, इनके इमोशंस को कोई समझ सकता है, इनकी फीलिंग्स को कोई समझ सकता है, तो वो है आप। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, आप लोगों से। और नंबर 3 ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखा है मुझे आज। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है। अभी मुझे यही देखना है कि ये ब्लॉकेज क्या है। या तो आपने ब्लॉक किया इनको, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या और कोई रीज़न हो सकता है। देखते हैं क्या है ये ब्लॉकेज, क्या है आप दोनों के बीच इस वक्त। ब्लॉकेज क्या है, ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ओके, 2 कार्ड अपने आप निकले हैं। ये है इनका स्निकी बिहेवियर, ये है इनका कमिटमेंट फोबिया। इनको कमिटमेंट का इशू रहता है भाई, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। ठीक है, ये कमिटमेंट से भागते हैं। इनको ये ऐसे मतलब चोर की तरह निकल लेते हैं चुपके से, जैसे पता नहीं आपने इनसे क्या मांग लिया। इनको ऐसा लगता है जैसे इन आपसे की चोरी की हुई चीज़ ही आपने इनसे मांग ली हो। जैसे इन्होंने आपसे कुछ चुराया है और आपने जैसे इनको रंगे हाथ पकड़ लिया और आप उनसे वही मांग रहे हो, तो चोर तो भागेगा ना। तो ये बात है। तो इनको भी ऐसा लगता है कि मतलब जब जब आप कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, ये रन करते हैं, ये भागते हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सी बीमारी है, लेकिन कमिटमेंट फोबिया बोलते हैं इसको। कमिटमेंट का नाम सुनते ही बस गलियां ढूंढने लग जाते हैं कि कौन से गली से निकलना है। तेरी गलियां, गलियां, तेरी गलियां तो बिल्कुल नहीं, आपकी गली तो बिल्कुल नहीं पकड़ने वाले फिर तो। ये 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। ये कार्ड ट्रस्ट इश्यूज़। ओके, देखिए भाई, कमिटमेंट फोबिया नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इनका किसी को कमिट ना कर पाना। ये कमिटेड नहीं होना चाहते क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। पास्ट का इनका एक्सपीरियंस में भी ऐसा रहा है। लेकिन हाँ, आपसे प्यार है, आपके लिए एक ऑफ़र भी है, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके बढ़ना भी चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं। देखिए, चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ हो, चाहे कमिटमेंट फोबिया हो, बट एज ऑफ नाउ ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। ये अट्रैक्शन भी है और ये लव भी है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन एंड नाइट ऑफ कप्स फीलिंग्स, इमोशंस, अट्रैक्शन, दोनों। मतलब ऐसे समझो कि वाओ, मैं यही चेक कर रही थी कि कितने भी भागने की कोशिश कर ले आपसे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन करने का ट्राई किया इन्होंने, लेकिन इनसे नहीं हुआ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, जो कि
मिरेकल को बताता है, ऐसा समझो इस कनेक्शन में अभी ये जो आपको ऑफ़र करने चाह रहे हैं ना, ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं और आपको ऑफ़र कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया और फिर कमिटमेंट का कार्ड आ गया। दैट मीन्स मिरेकल कभी भी हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, ये खुद कमिटमेंट आप लेके आपकी तरफ आएंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। एज ऑफ नाउ तो ये आपको सिर्फ एक ऑफ़र करना चाहते हैं, ये लव ऑफ़र हो सकता है, बट हाँ अपकमिंग डेज़ में या अपकमिंग फ्यूचर में इस कनेक्शन में एक मिरेकल होगा, जहां आपके पर्सन जो कमिटमेंट से भाग रहे थे वही इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे मनाएं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप रूठे हुए हैं, जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। मतलब एक लिमिट होती है ना किसी को हर्ट करने की, और इन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको मनाएं कैसे। आज मुझे ये जो टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये मुझे कोई सेकंड ऑप्शन को नहीं बता रहा। ये मुझे आज बता रहा है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने और कैसे आपको मनाएं, किस तरीके से आपको मना सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सैड देख रहे हैं, बहुत जैसे आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं मेरे व्यूवर्स। तो आप क्या हैं, आप हर्ट हुए हैं इनसे, बहुत बैडली हर्ट हुए हैं और आपके पर्सन को फील भी हो रहा है, बट समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच करें तो करेंगे ऐसे, आपकी तरफ कैसे हैं। ओके, अभी मैसेजेस भी देख लेते हैं। आई वाना फॉरगेट एवरीथिंग इवन यू, बट एज आई सेड, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई फिर से। आपके पर्सन सब कुछ भूल जाना चाहते थे, आपको भी भूल जाना चाहते थे, बट ये नहीं कर पाए। इनके लिए ईजी नहीं है आपको भूल पाना, आपसे मूव ऑन होना। आई वाना नो मोर थिंग्स अबाउट यू, आपको ये और जानना चाहते हैं। आपको हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में, मतलब आप इनको अभी भी मिस्टीरियस लग रहे हो, जैसे आप इनसे कुछ छिपा रहे हो, बट ये आपको और जानना चाहते हैं। प्लीज़ कॉल और टेक्स्ट मी, इवन मिस कॉल विल डू। ये आपसे कह रहे हैं या तो आप इनको कॉल कर दो या मैसेज कर दो। ओह, अभी मैंने नोटिस किया ये 2 कार्ड हैं। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड मैसेज है डज़न्ट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट यू। इनके लिए अभी मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। सो इनको अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बस इनको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या एक्शन लेना है आपके टूवर्ड्स। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे ये जानने के बाद कि इनकी रियलिटी क्या है। आप ऑलरेडी जान चुके हैं और मुझे ये लगता है आप एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं। समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस। इनको कभी कभी लगता है कि आप दोनों के बीच जो सिचुएशन अभी बनी है ये नहीं बननी चाहिए थी, कुछ तो गलत हुआ है पास्ट में आप दोनों के साथ। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस। तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जैसा अभी हो गया है। यू आर सो स्पेशल फॉर मी, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज, आई एम गेटिंग होपलेस नाउ। सो धीरे धीरे ये होपलेस हो रहे हैं। आई डोंट नो इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि इनको रास्ता नहीं दिख रहा ना ये आपको अप्रोच कैसे करें। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये आपको सफाई देना चाहते हैं, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या रीज़न हुआ जैसे इनको कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ा जिससे आप हर्ट हुए। प्लीज़ डोंट बी अपसेट। एज आई सेड गाइज, आप अपसेट हो, इनको फ़ील हो रहा है, आपका दर्द फ़ील हो रहा है और अभी आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि इतना आप सैड ना हो। पास्ट में अगर मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया तो उसके पीछे का रीज़न ये था। सो अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं आपको यही कहूँगी, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान ने आपको कितना पेन दिया। अब ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। ओके, 2 सॉन्ग आए हैं अपने आप से गिरे हैं, यही लेंगे। देखते हैं इनकी तरफ से सॉन्ग भी सैड ही आया भाई। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूँ रहना सदा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो रोकना मुझको पास आने से। सो हो सकता है अभी आप इनको रोक रहे हो कि नहीं अभी मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, और बट ये आपकी तरफ आना। देखिए ये सॉन्ग पूरा इस एनर्जी से मैच कर रहा है, ज़रूर सुनिएगा। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ये आपको मनाना चाहते हैं सीरियसली। आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए डोंट डाउट योर वर्थ। लाइट हाउस का कार्ड है, ये बताता है कि हो सकता है आप अपने वर्थ पे डाउट कर रहे हैं। सो पहले तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कीजिए, ठीक है। लोग ही बहुत हैं, ये दुनिया बहुत है आपके ऊपर डाउट करने के लिए, है ना। कम से कम आप तो मत करो खुद के ऊपर डाउट। सिर्फ एक आप ही हो जो अपनी वर्थ खुद को समझा सकते हो, वरना
किसी को कुछ नहीं पड़ी है। वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपकी वर्थ आपको खुद को समझनी पड़ेगी। सेकंड मैसेज है स्टॉर्म का, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। आपको ये समझना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। इस वक्त आपकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स चल रही हैं उनका एंड होना है। जितने भी स्टॉर्म चल रहे हैं, जो भी तूफान आए हुए हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगी। एक वक्त आएगा उनका भी एंड होगा। सो यहाँ पर आपको बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हुई है, दैट्स वाई आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, दैट्स वाई आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। बट मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखिए। ये जो टाइम है हो सकता है आपके फेवर में ना हो, तो इस टाइम में आपको खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस टाइम से ये जो भी समय आपका चल रहा है उससे निकल पाएंगे, अदरवाइज़ यहीं स्टक रह जाएंगे। तो आपको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये जो भी टाइम जैसा आपका चल रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने भगवान पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। नेगेटिव 1% नहीं होना है। समझ में आई बात? सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।